वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। इंग्लिश सक्सेस मंत्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसको हम कह सकते हैं रूल्स ऑफ स्पेलिंग। रूल्स ऑफ स्पेलिंग, आप अगर किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं, चाहे वो डीएसएसबी है, एसएससी है, टीजीटी, पीजीटी या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव इंग्लिश का एग्जाम अगर आप देने जाते हैं, तो आप पाएंगे कि वहां पर कोई ना कोई वर्ड आपसे पूछा जाएगा कि किसकी स्पेलिंग गलत है या किस वर्ड की स्पेलिंग इनमें से करेक्ट है। तो जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है? नाउन से एडजेक्टिव बनाना या वर्ब से नाउन बनाना। तो आज हम इन दो टॉपिक पर बात करेंगे कि नाउन से एडजेक्टिव को किस किस सफिक्स के द्वारा बनाया जा सकता है और वर्ब से नाउन किस किस सफिक्स को जोड़कर बनाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों हम और भी बात करेंगे कि ये वर्ड रूल ऑफ वाई, कि वाई का कैसे आई बन जाता है। कहीं पर वाई है लास्ट लेटर, उसका कैसे आई बन जाता है। कहाँ पर ई है, वो ई खत्म हो जाता है या विलुप्त हो जाता है। तो उसकी आज हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको आज बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, देखिए। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। मोहन डज नॉट लाइक कलरफुल क्लॉथ्स। तो इस अंडरलाइन वर्ड को आपसे पूछ रहा है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप देखते ही बता देंगे कि ये तो एडजेक्टिव है। चलिए हम शुरू करते हैं, लास्ट तक देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम की होगी और आपको बहुत पसंद आएगी। नाउन है हमारा डाउट और हमें इसमें क्या सफिक्स जोड़ना है? फुल। तो किसी भी नाउन में जब हम फुल जोड़ते हैं तो उसका क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे डाउटफुल, कलरफुल, पीसफुल, फेथफुल, पावरफुल। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जब आप इसमें फुल जोड़ते हो तो चूंकि फुल में तो डबल एल है और यहाँ पर क्या है? सिंगल एल है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि यदि हम किसी भी नाउन में फुल जोड़ते हैं तो उसका एक एल विलुप्त हो जाता है और वो केवल एक एल के साथ यानी कि FUL के साथ ही जुड़ जाता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में ये देखिए, इधर लेस सफिक्स जोड़कर भी हम किसी वर्ड को, नाउन को एडजेक्टिव बना सकते हैं। पावर, पावरलेस, हर्ट, हर्टलेस। अब देखिए, अगर आपने ये समझ लिया कि ये सफिक्स लगा करके हम इसको एडजेक्टिव बना सकते हैं, तो जैसे ही आपने देखा पावरलेस वर्ड, आप पहचान लोगे एडजेक्टिव है। जैसे आपने देखा फ्रेंडलेस, आप पहचान लोगे कि सर ये तो एडजेक्टिव है। एल जोड़ करके भी हम किसी वर्ड को क्या बना सकते हैं? एडजेक्टिव बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंटल, पर्सन है तो पर्सनल, यूनिवर्स है तो यूनिवर्सल, ब्रूट है तो ब्रूटल। अब देखिए, जैसे यहाँ की हम बात कर रहे हैं, ये बनेगा वर्ड ब्रूटल। तो ये साहब ई कहाँ गया? ई का रूल ये है कि यदि लास्ट लेटर हमारा ई है, किसी वर्ड का लास्ट लेटर क्या है? ई है, और उसमें हम कोई सफिक्स जोड़ना चाहते हैं, तो जो सफिक्स जोड़ना चाह रहे हैं अगर वो वोवल से स्टार्ट है तो हमारा ई क्या होगा? विलुप्त हो जाएगा। लेकिन अगर लास्ट लेटर ई है और जो सफिक्स हम जोड़ना चाह रहे हैं अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ई लिखा जाएगा। तो चूंकि यहां पर तो हम एल जोड़ रहे हैं तो ब्रूटल, और यूनिवर्स का यूनिवर्सल। अब आपको कभी डाउट नहीं होगा कि ये ई लिखें या ना लिखें, क्योंकि चूंकि हम एल जोड़ रहे हैं। एल क्या है? हमारा सफिक्स है, ए से स्टार्ट हो रहा है, वोवल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहां से ई विलुप्त हो जाएगा। ARY जोड़ करके हम किसी नाउन को इजीली एडजेक्टिव बना सकते हैं। विजन, विजनरी, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, मोमेंट, मोमेंट्री, ऑनर, ऑनरेरी। इस वर्ड में बहुत ज्यादा डाउट होता है लोगों को। ऑनरेरी इतना आसान है, ऑनर लिखो, ARY जोड़ देंगे, बन गया ऑनरेरी। OUS जोड़ करके भी हम किसी नाउन को एडजेक्टिव बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉइजन, पॉइजनस, रिलीजन, religious, danger, dangerous, mystery, mysterious, nerve, nervous, victory, victorious। देखिए, यहां पर आ गया हमारा y और यहां पर भी आ गया हमारा y।
तो y का रूल देख लीजिए, अगर लास्ट लेटर y है और इससे पहले जो भी लेटर है अगर वो कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, y को i में बदल देंगे और फिर उसमें जो भी हमें सफिक्स जोड़ना है वो प्लस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मिस्ट्री है तो मिस्ट्री में हमने क्या किया, y हटा दिया यहाँ से क्योंकि इससे पहले क्या रखा है, कॉन्सोनेंट, तो हमने बना दिया i और हमने अपना सफिक्स जोड़ दिया। आपने कई बार देखा होगा कि एक वर्ब है कैरी, तो जब इसमें हम IES लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, CARRIES, पहले I में Y को बदलते हैं तब ES लगाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि यदि लास्ट लेटर क्या है Y, उससे पहले क्या है कॉन्सोनेंट, तो I में बदलेगा। लेकिन अगर लास्ट लेटर Y है और उससे पहले जो लेटर है वो क्या है, वोवल है, तो हमें Y को I में बदलने की जरूरत नहीं है, Y ऐसे ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें बॉय, हमने इसमें S जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, बॉयज। तो कहां पर हम Y को I में बदलते हैं, कहां पर नहीं बदलते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आप गलती नहीं करेंगे। सफिक्स ly जोड़ करके देखिए, हम किसी भी नाउन को एडजेक्टिव बना सकते हैं, जैसे फ्रेंडली। अब डाउट क्या होता है कि जैसे ही बच्चे ने ये देखा ly, किसी वर्ड के लास्ट में ly देखा, तो बहुत से टीचर मैंने देखे हैं कि वो बोलते हैं कि यदि आपने ly देखा तो एडवर्ब होगा भैया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ly लगा करके हम एडजेक्टिव भी बना सकते हैं किसी नाउन को। तो ly देखते ही आपको ये दिमाग में नहीं लगाना कि ये तो ly है तो एडवर्ब होगा, नहीं होगा। फ्रेंडली, आपसे पूछा जाए कहीं पर भी ये वर्ड क्या है तो आपको बताना है कि एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन में ly लगा करके बनाया है। कॉस्टली, ऑर्डरली, मंथली, केवल y लगा करके भी हम किसी नाउन को एडजेक्टिव बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेन में हम y जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा रेनी। हम कहते हैं ना इट इज अ रेनी डे, तो रेनी वहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। फनी, ऐसे बहुत से वर्ड है जिनमें हम y लगा करके उसको एडजेक्टिव बना सकते हैं। आप देखिए सफिक्स ICAL या AL, देखिए जिनमें पहले से IC है वर्ड के लास्ट में, उसमें तो हम केवल AL जोड़ पाएंगे, और जिसमें नहीं है उन वर्ड को देखेंगे उनमें हम क्या जोड़ेंगे, ICAL। तो मैजिकल, प्रैक्टिकल, देखो वो रूल फिर लागू हो गया। यहाँ पर लास्ट लेटर E, उससे पहले कॉन्सोनेंट, और हम इसमें जोड़ रहे हैं AL यानी कि वोवल वाला सफिक्स, तो E यहां से क्या होगा, हट जाएगा और ये बन जाएगा प्रैक्टिकल। हिस्ट्री, Y वाला रूल देखो, HISTOR, चूंकि Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो इसका क्या बन जाएगा, I, हिस्टोरिकल, म्यूजिकल, ISH जोड़ करके किसी नाउन को हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। फूल, फुलिश, चाइल्ड, चाइल्डिश, स्टाइलिश, सेल्फिश, गर्लिश, रेडिश, तो हम ISH लगा करके भी बना सकते हैं। अब देखिए, अब आ जाता है हमारा सेकंड टॉपिक जो मैंने बताया था कि वर्ब से नाउन बनाना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि कब किस वर्ब से किस तरीके से नाउन बनाया जा सकता है। AGE, अगर हम केवल AGE जोड़े कुछ वर्ब में, सभी में नहीं कुछ में, तो उसको क्या बनाया जा सकता है, नाउन बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यह है कवर, COVER, और हमने जोड़ा AGE तो क्या बन गया, कवरेज। पोस्टेज, पैकेज, शॉर्टेज, पिलग्रिमेज, मैरिज। अब यहां पर देखो क्या आया है, Y, और उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो Y को किस में बदल देंगे, I में, और तब बनेगा मैरिज। ING लगा करके, आपको मैंने बताया होगा पहले भी कि ING लगा करके हम किसी वर्ब को नाउन में बदल सकते हैं। ब्लेसिंग, लैंडिंग, और आपको याद रखना ये जो नाउन होंगे ING लगा करके जो नाउन बनते हैं, ये कौन से बनते हैं, वर्बल नाउन, क्योंकि वर्ब से बने हैं। देखिए अभी
ANCE और ENCE लगा करके भी हम किसी वर्ब को नाउन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अटेंड, अटेंडेंस, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस, गाइड, गाइडेंस, डिस्टर्ब, डिस्टर्बेंस। इन यहां तक हम इन सभी में क्या जोड़ेंगे? ANCE, और इन सभी में हम क्या जोड़ेंगे? ENCE। अभी यूपी टेट में एक वर्ड आया था गवर्न, और पूछा था किसकी स्पेलिंग सही है, तो एक्चुअली वहां पर ए की जगह ई था, इसीलिए वो क्या था, तो ये गवर्नेंस होना चाहिए था, GOVERNANCE। अब देखिए कहां पर ANCE लगाना है, कहां पर ENCE लगाना है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो जो स्पेलिंग पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें वो सभी आपको मिल जाएगा, और ये भी मिल जाएगा कि कैसे हम जब हम रन लिखते हैं और उसमें एनजी लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? रनिंग। यहां पर डबल क्यों हो गया, इस डबलिंग का भी रूल मैं आपको बताऊंगा उसमें। SION, बहुत सारे वर्ड आपने देखे होंगे SION से जो बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? नाउन। कंफ्यूज, कंफ्यूजन, डिवाइड, डिवीजन, डिसाइड, डिसीजन, रिवाइज, रिवीजन, इम्प्रेस, इम्प्रेशन। URY लगा करके हम किसी वर्ब को नाउन इजीली बना सकते हैं। कैसे? इरेज, इरेजर, डिपार्ट, डिपार्चर, फेल, फेल्योर, एनक्लोज, एनक्लोजर। इस वर्ड में बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, देखो एनक्लोजर लिखने में बहुत सारे बच्चों के पसीने छूट जाते हैं साहब। तो ये ई जो है ये उस रूल के तहत गायब हो गया हमारा। क्यों? इससे पहले है कॉन्सोनेंट, और हमने क्या जोड़ा है? जो भी हम इसमें सफिक्स जोड़ रहे हैं वो यू से स्टार्ट है, और यू क्या है? वोवल। तो वोवल वाला जब हम सफिक्स जोड़ते हैं, लास्ट लेटर ई होता है, तो वो खत्म हो जाता है। प्रेस, प्रेशर, लेजिस्लेट, लेजिस्लेचर, एग्री, अब मेंट, MENT। अब देखो एग्री का एग्रीमेंट, पे का पेमेंट। देखो पे लास्ट लेटर वाई है, उससे पहले वोवल है, तो क्या होगा? आई में बदलने की जरूरत नहीं है, सीधा पेमेंट। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट लिख दो। क्यों? क्योंकि वाई से पहले क्या आ रहा है? वोवल आ रहा है, तो हमें वाई को आई में बदलने की जरूरत नहीं है। आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट, लास्ट लेटर क्या है हमारा? ई है, लेकिन अच्छा पनिश, पनिशमेंट, गवर्न, गवर्नमेंट, TION लगा करके भी हम किसी वर्ब को नाउन बना सकते हैं। जैसे एजुकेट, एजुकेशन, इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन, डिक्लेयर, डिक्लेरेशन, कंबाइन, कॉम्बिनेशन। AL लगा करके किसी वर्ड को, अभी हमने पहले पढ़ा था कि AL लगा करके नाउन को क्या बना सकते हैं? एडजेक्टिव। लेकिन AL लगा करके किसी वर्ब को हम नाउन भी बना सकते हैं। अराइव, अराइवल। ये ई जो हटा किसके तहत? ई वाले रूल के तहत हटा। वाई का आई किसके तहत बना? वाई के रूल के तहत बना। अप्रूव, अप्रूवल, यहां से भी हट जाएगा। प्रपोज, प्रपोजल, यहां से भी ई हट जाएगा। तो इस तरीके से आप कम से कम 10 वर्ड और लिखेंगे। ERY लगा करके भी हम किसी वर्ब को नाउन बना सकते हैं। स्लेव, स्लेवरी, बेक, बेकरी, आपने देखा होगा बेकरी। ब्रेव, ब्रेवरी, मशीन, मशीनरी। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? आज की इस वीडियो में हमने करेक्ट स्पेलिंग लिखना सीखा, कैसे एक नाउन को सफिक्स जोड़ करके क्या बना सकते हैं? एडजेक्टिव बना सकते हैं, वो सीखा। वर्ब में सफिक्स जोड़ करके क्या बना सकते हैं? नाउन बना सकते हैं, ये सीखा। वाई का रूल सीखा, वाई का आई कैसे बनाते हैं ये सीखा, कहाँ पे नहीं बनेगा ये सीखा, ई का रूल सीखा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और दोस्तों मेरा हौसला बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैं आपके साथ और नई नई वीडियो के साथ नए नए टॉपिक पर आता रहूँगा और आपका ज्ञानवर्धन करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।